पर्व समापन समारोह का था। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शहीद पुलिसकर्मी गुलाम हसन के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 14.2% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में 12.5% रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह जलंधर में एक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मुंबई के कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर आए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। अयोध्या में पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद है, जिसे पहले चरण में घरेलू एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए करीब 80% यानी 350 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की करीब 80 से 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। अमेरिकी वायुसेना ने अपने 27 जवानों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि इन सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। वहां की वायुसेना ने यह भी बताया कि इन सभी से ये वैक्सीन न लगवाने की वजह भी पूछी गई थी। यूपी के जौनपुर में एसपी नेता अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 55,000 बच्चों ने ऑनलाइन गीता पाठ का रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों से बच्चे ऑनलाइन शामिल हुए। अभिनेता सोनू सूद धमकी और अवैध वसूली के मामले में बतौर गवाह मुंबई की मकोका कोर्ट में पेश हुए। ये मामला 2014 का है, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी पर फिल्म के विदेश में राइट्स मामले पर धमकी देने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपने रायबरेली दौरे में कुछ महिलाओं से बात करेंगी। मुंबई में पहली से 7वीं क्लास के लिए भी सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। पहले बड़ी क्लासों के छात्रों को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अभी भी छात्रों के माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर पंजाब के मोगा में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें उसकी सहयोगी बीएसपी भी शामिल हुई। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। 4 और कंफर्म हुए हैं, उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। नवी मुंबई में आबकारी विभाग ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नोटिस जारी किया। आरोप है कि उनके नाम पर जारी किए गए एक रेस्टोरेंट और बार के लाइसेंस में उनकी उम्र का जिक्र नहीं है। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसके बाद जारी सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया गया। मुंबई में राहुल गांधी की रैली से जुड़ी अपनी एक याचिका कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से वापस ले ली। ये रैली 28 दिसंबर को होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इसे इजाजत नहीं दी। इसी फैसले के बाद कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालत चली गई थी। शिवाजी पार्क पे ही राहुल गांधी की सभा होगी। 28 को हम लोग आगे कर रहे हैं, यही फर्क है। श्रीनगर के पंथा चौक में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि ये जो कल का हमला है उसमें 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट और 1 लोकल मिलिटेंट शामिल था। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने अगले सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया देश नहीं झुकने देंगे का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो तालिबान को आतंकवादी नहीं मानता, उसके कुछ सदस्य, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बाबर और औरंगजेब जैसे हैवानों शैतानों को हीरो मानता है, उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी है। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, क्योंकि वजह जानिए। मुस्लिम बोर्ड के मुताबिक ये लोग गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये आतंकवादी हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और वो यहां तक कह रहे हैं कि इन्हें अब सजा दी जानी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये गुस्सा तब से भड़का हुआ है, याद करिए, जब से हरियाणा सरकार ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है
कि अब खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खुले में नमाज सहन नहीं की जाएगी। एक बार सुन लीजिए पहले कहा क्या था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जिसके बाद से सारे बौखलाए हुए हैं। सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दील करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सीधा सरकार ने साफ कर दिया कि अब सहन नहीं की जाएगी, अब जगह वापस ले ली गई। अब इसी का विरोध करते हुए ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसे हरियाणा सरकार का फैसला कबूल नहीं है। तो क्या अब गुरुग्राम में प्रशासन की मंजूरी के बिना, सरकार की मंजूरी के बिना जोर जबरदस्ती से खुले में नमाज होगी? इसे लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिट्ठी लिखी है, वो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस चिट्ठी को ध्यान से देखिए, मैं कहूंगा अगर कैमरामैन इसको जूम करके दिखाएं एक बार, जो स्क्रीन पर चल रही है, लेकिन यहां जूम करिए एक बार, मैं इसमें पढ़ देता हूं लिखा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एक तो मुसलमानों को जुमे की नमाज से रोकना हरियाणा सरकार का नाजायज और अस्वीकार्य कृत्य है। ठीक है, उनकी असहमति है, यह समझी जा सकती है, लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा गया है। सरकार से मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से मुसलमानों को जुमे की नमाज अदायगी के मामले में समाधान करे। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकवादियों ने जो रवैया अपनाया हुआ है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यह चिट्ठी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी महासचिव हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये राष्ट्रीय महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। भरोसा नहीं होगा आपको अपनी आंखों पर, वो कह रहे हैं ये आतंकवादी हैं, आरएसएस के आतंकवादी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकवादियों ने जो रवैया अपनाया हुआ है उनको विधिवत दंड दे। जो कानून का पालन ना करके जो सड़क पर कब्जा जमा कर बैठे उनको दंड नहीं, बल्कि जो विरोध कर रहे हैं, देखिए आंखों को ध्यान से खोलकर इस चिट्ठी को पढ़िए, इसमें नीचे की तरफ जो लिखा गया है, अभी इसको स्क्रीन पर रखिए क्योंकि यह हैरान कर देने वाली चिट्ठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिखी गई है। और इसमें लिखा गया है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकवादियों ने जो रवैया अपनाया हुआ है उनको विधिवत दंड दे। आतंकवादियों को इस चिट्ठी में कहा गया है कि खुले में नमाज से रोकना सरकार का गलत फैसला है, सरकार तुरंत इसका समाधान करे, और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकवादियों ने जो रवैया अपनाया हुआ है उसके लिए उन्हें सजा दी जानी चाहिए। मतलब जो स्थानीय लोग कहे वो नहीं मानेंगे, जो प्रशासन कहे वो नहीं मानेंगे, जो सरकार कहे वो नहीं मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बिना इजाजत, बिना पूर्व अनुमति के खुले में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, वो भी नहीं मानेंगे। तो सवाल तो है ना भैया, कब दादागिरी से होगी खुले में नमाज? मुस्लिम बोर्ड के लिए संघ आतंकी हो गया, संघ आतंकी हो गया, संघ वीएचपी आरएसएस आतंकी, खुले में नमाज का विरोध आतंकवाद। खुले में नमाज का विरोध तो भाई बिना परमिशन के तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सरकार, प्रशासन, संविधान, सुप्रीम कोर्ट। सूरजपाल अम्मू जो कि हरियाणा से ही हैं और हरियाणा बीजेपी के इस मुद्दे को काफी समय से उठाते रहे हैं, और शोएब जमई जो कि इस मुद्दे के साथ शुरुआत से जुड़े रहे, पिछली बार भी मेरे साथ थे जब परमिशन दी गई थी, लेकिन अब वो परमिशन भी वापस ले ली गई है। पहले तो अम्मू साहब आप लोगों के लिए है ये शायद उपमाएं, आतंकवादियों ने जो रवैया अपनाया हुआ है, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के आतंकवादियों ने, ये आपके लिए है उपमा शायद? मैं एक बात कहना चाहता हूं अमन भाई, जो हमें आतंकवादी कह रहे हैं वो अपने खानदान को और अपने गिरहबान में झांक कर देखें। आज आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को और बजरंग दल के बारे में जिस प्रकार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद साहब जिस प्रकार की बकवास कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कुछ शर्म नाम की चीज़ है। अरे हमने कहा क्या है? हमने यही तो कहा है कि खुले में नमाज पढ़ने के खिलाफ आपके इमामों ने लिख कर दिया है डीसी को। अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सभी धर्मों के लिए, ये केवल आपके लिए नहीं कहा, आपकी दादागिरी चलेगी क्या? आप जिस प्रकार से गुंडागर्दी फैला रहे हैं गुड़गांव के अंदर, आपने गुड़गांव का माहौल खराब कर रखा है, आप गुड़गांव की आबो हवा को खराब करना चाह रहे हैं, और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव इस प्रकार की बकवास कर रहे हैं। आतंकवादी कौन है पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। जिस प्रकार की गुंडागर्दी आप गुड़गांव में फैला रहे हैं, जिस प्रकार की हरकतें आप लोग कर रहे हैं, अरे आप लोगों के 200 जगह हैं आपके पास, 200 जगह। नहीं मैं इसमें उनके ऊपर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नहीं मैं एक बार इसमें पढ़ देता हूं, उनके ऊपर देखो ना। मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने लिखा है, उनकी भी शिकायतें हैं, वो आतंकवादी उन्होंने लिखा, उस पर तो मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आबादी बड़ी है, कम संख्या में मस्जिद हैं और वक्फ की अनेक भूमियां सरकार के कब्जे में, मतलब आबादी बड़ी है, आप लोगों को समझना होगा। सर
मुसलमानों की आबादी बड़ी है और कम संख्या में मस्जिद है। कानून का ये है चिट्ठी में। अब सब वो धक्काधक बालक पैदा करेंगे, इसमें हमारी गलती है क्या? बालक कम पैदा करो, देश के कानून को मानो, हम तो हमारे दो पर चलो। हमने मना किया है क्या आपको, या हमने कहा आपसे बच्चे पैदा करो? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिया कम संख्या में मस्जिद भी कम है, कम मस्जिदें हैं भाई, क्या करे, कहां जाए फिर वो? मैं कहता, और आपके आतंकवादी आते हैं, उनको उठा देते हैं आतंकवादी। अमन एक कागज दिखा रहा हूं, इसके अंदर ये ग्रीन हेडलाइन लिखी हुई है, 200 से ऊपर स्थान है गुड़गांव में वकफ के, 200 से ऊपर। ये वहां पर क्यों नहीं जाते? वकफ बोर्ड पे इनके अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके समाज के, इनके धर्म के लोग बैठे हैं, उनके आगे जाके रहो ना, उनके जाके मत्थे पड़ो। हमारे गले क्यों पड़ते हो? हमारे गुड़गांव की शांति को क्यों भंग कर रहे हो? तो आपने कर रखी है, हम तो खराब कर रहे हैं गुड़गांव के व्यापार को। आप भी कोई दूध के धुले नहीं है सूरजपाल। मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बताता हूं, अब थोड़ी आपकी भी क्लास लगानी जरूरी है। आए दिन आप लोग परमिशन देते रहते हैं, क्यों देते हैं भाई? कभी 18 जगह, कभी 12 जगह, कभी 6 जगह। आप ही ने आदतें बिगाड़ी है ना, आदतें तो आप। अब ये दादागिरी पर अगर उतारूं, वो कह रहे हैं आप लोग आतंकवादी हैं। आपने पिछली परमिशन दी थी, नहीं दी थी 18 जगह की? उसमें एटलस चौक था, तमाम दूसरी जगह थी, 6 जगह तो आपने दी थी। शोएब जमाई ठीक कह रहे थे भाई, सरकार की मर्जी से तो पड़ी जा रही थी। अमन, शोएब जमाई और उनके साथी जो इमाम एसोसिएशन है, वो लोगों ने मिलकर अनुरोध किया था कि हमको ऐसा कर दिया जाए। सरकार ने ना परमिशन पहले दी थी ना अब दी है। इनको 2017-18 में एक दिन के लिए नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दी थी, और उस दिन इन्होंने पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से गुड़गांव की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर इन्होंने कब्जे करने शुरू किए, तो उसका विरोध हुआ। आज अगर हम विरोध कर रहे हैं तो सरकारी जमीनों पर नमाज क्यों पढ़ें? अगर आपको जितनी अगर आग है इतनी कि नमाज पढ़नी है तो जमीन सरकार से खरीदो। अच्छा, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भाषा में एक आतंकवादी, कथित आतंकी मेरे साथ स्टूडियो में भी आ गए हैं। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की अगर मैं बात को मानूं, संजीव उनियाल आरएसएस से है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भाषा में आरएसएस के जितने लोग हैं आतंकवादी हैं, वीएचपी, आरएसएस, ये आतंक किसने फैला रखा है वहां पर? बहरहाल, शोएब जमाई, पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने कहा था संविधान से बड़ा कुछ नहीं अमन भाई, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, सरकार, बिना परमिशन नहीं। अब बिना परमिशन, अब तो परमिशन नहीं है, सरकार ने मना कर दिया, खुले में नहीं जी। अब तो नहीं होनी चाहिए खुले में नमाज। और जो आतंकवादी कहा गया है, ये सही कहा गया है, गलत कहा गया है? आतंकवादी आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी। संजीव उनियाल भी आपको नजर आ रहे हैं, बोलिए शोएब जमाई। मैं अमन भाई जी दोनों बातों का एक एक करके जवाब दे देता हूं। वापस रिटर्न आ रही है मेरे पास आवाज, जरा प्रोड्यूसर से कहिए कि वो ठीक करा रहा हूं। बोलिए आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जाहिर से बात है कि इनके दबाव में आकर के ही सरकार ने अपना अनुमति का फैसला वापस लिया है। अपनी भाषा को ठीक करें, ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स भाषा को ठीक करें। जमोई शब्द वापस लें। फ्रिंज, आप फ्रिंज किसको बोल रहे हैं? नहीं, जमोई नहीं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बोल रहे हैं भाई। सेना को कुछ नहीं कहा साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बोला उन्होंने। मैंने करनी, फ्रिंज ना बोले आप, फ्रिंज मैंने करनी सेना को कुछ नहीं कहा, बोलेंगे आप, विश्व हिंदू परिषद को भी नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं आप किसी को सुनो, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कह रहे हैं। वो बजरंग दल वीएचपी का नाम ले लेता हूं सर। अच्छा साहब ठीक है, नहीं लेंगे, मैं बजरंग दल वीएचपी का नाम ले लेता हूं साहब, नाम ले लिया ना। क्यों लेंगे आप? क्यों लेंगे? चलिए ठीक है, असामाजिक तत्व गुड़गांव की आम जनता विरोध कर रही है सर, कहेंगे। अच्छा बिल्कुल तो कहना आपको, परंतु अभी इन्होंने जो सवाल पूछे हैं, वो जो पत्र में लिखा है रहमानी साहब ने, जी उसके बारे में सवाल पूछा है, तो मैं इस पे जवाब दे रहा हूं कि भाई इन फ्रिंज एलिमेंट्स को आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, मैं करनी सेना की बात नहीं कर रहा हूं, पहली बात स्पष्ट कर दूं। तो ये जो 3 संगठन हैं, अरे आप बजरंग दल का मैं स्वयं आरएसएस का बैन करने का काम तो यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने खुद किया है। अभी कुछ एक हफ्ता पहले ही बजरंग दल को बैन लगाया इंग्लैंड ने, आपको पता होना चाहिए, और आतंकवादी संगठन कहा उसको। वीएचपी को तो अमेरिका ने बहुत पहले ही बैन लगा दिया था, और अतिवादी संगठन का ये भी आपको पता होने। और आताताई किसने कहा? मोहन भागवत जी ने कहा ना,
तबलीगी जमात गेटवे ऑफ टेरर का है ना प्रमुख सर, जो आप है चैनल पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? श्री मोहन भागवत जी ने इनको आताताई तबलीगी कहा। जमात को गेटवे हमने तो ऑफ नहीं टेरर कहा का है, आताताई। तो अब आप जिन्होंने तबलीगी जमात को भी बोलिए आताताई आतंकी कहा है, संगठन मोहन में। भाग ना अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप क्यों झूठ बोल रहे हैं चैनल पर? मोहन भागवत जी ने कहा ये शब्द क्या बोलने आताताई के? नहीं कहा था। क्या यूके ने प्रतिबंध लगाया? बिल्कुल कहा था। आपकी जानकारी नहीं, कभी नहीं कहा। आप किस प्रकार की यूके ने प्रतिबंध कैसी लगाया बातें है। कर रहे हैं आप? अभी आपकी जानकारी में नहीं है। न्यूज बिल्कुल नहीं 18 लगाया। अरे कल का कार्यक्रम देख लीजिए, कल अच्छा, ही काम न्यूज करते हैं, 18 ऐसे के नहीं, टॉपिक पे कार्यक्रम में रहते इस हैं बात ना। की एक मिनट, चर्चा शोएब, हुई और अम्मू अमीश जी देवगन उनको ने बोलने खुद ही देते कहा हैं। ना कि भाई एक हफ्ते पहले हम जो मुझे एक बैन बार उनको लगाया है कंप्लीट करने उस पे देते हैं। चर्चा हो चुकी ठीक है है ना, यहाँ तो सबकी बात सुननी जाती है ना, एक तरफा थोड़ी ना है। शोएब जमाई आप बोल लीजिए, क्योंकि ऐसे बैन की बात आएगी तो फिर तबलीगी जमात को गेटवे ऑफ टेरर कहा है, उसको भी बैन कर दिया है। खैर छोड़िए, उस पर नहीं। आतंकवादी कहना सही है गलत, बस ये बताइए मेरे को, आगे बढ़ते हैं। आतंकवादी कहा क्या है? मैं अमन जी इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि इतने बड़े चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग अगर बात कर लें तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी समझ में आएगा और फिर तू मैं की बात नहीं रहेगी। हम अपने अपने विचार रख रहे हैं, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है ना, तो हम तो विचारों से बंधे हुए हैं, तो हम अपनी विचारों की बात रखेंगे। चलिए, प्रवचन हो गया, बात देखिए, सबसे पहले अहम और जरूरी बात यह है कि हमने पहले कहा कि जब हमें परमिशन मिली प्रशासन से तो हमने पढ़ा, अब नहीं मिली है तो नहीं पढ़ रहे हैं। हमने कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं किया, वहां जाके हंगामा तो नहीं किया, हम तो प्रशासन से ही अपना मामला सुलझाएंगे। आगे भी जो दरखास्त देंगे खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए प्रशासन से, वो भी लिखित में देंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए हरियाणा में, शोएब जमाई कह रहे हैं। हंगामा तो नहीं किया ना, ठीक है, कहीं तो शोएब जमाई कह रहे हैं खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, कहीं जाके नारे तो नहीं लगाए, किसी मुस्लिम संगठन ने कोई पत्थरबाजी की क्या, नारे लगाए क्या? जिस तरीके से पिछले कई जुमे के दिन से लगातार ये संगठन कर रहे थे, ऐसा तो मुसलमानों ने नहीं किया। दूसरी बात, जब आप कहते हैं, लॉजिक की बात सुन लीजिए, लॉजिक की बात, कि आप कहते हैं कि खुली जगहों पे जो है किसी धर्म के कार्यक्रम नहीं हो सकते सार्वजनिक जगहों पे, तो गोवर्धन पूजा आपने क्यों करवाई? गोवर्धन पूजा के लिए छूट थी क्या? और नमाज के लिए छूट नहीं थी? तो भाई आपको नहीं करवाना चाहिए था ना। यू शुड सेट एन एग्जांपल। बिना अनुमति के शोएब आप पढ़िए ना, तो गोवर्धन पूजा बिना क्या अनुमति के, यहाँ बिना अनुमति के है, अब परमिशन नहीं है। और अब आप मुझे कह रहे हैं कि खुले में नमाज गलत है, बिना अनुमति की हुई थी ना। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ शोएब, एक मिनट आराम से। गोवर्धन पूजा भी तो बिना अनुमति की हुई थी, और अनुमति के साथ तो नमाज हो रहा था। शोएब एक मिनट, अगर ये आतंकी होते, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, अगर ये आरएसएस वीएचपी वाले आतंकी होते, हो रहा था नहीं हो रहा? इतने समय तक बैठ पाते वहां पर? अमन प्लीज, अरे नमाज प्रशासन की अनुमति से हो रहा था नहीं हो रहा था? हाँ या ना बोलिए। तो अब तो नहीं होना चाहिए, बोलिए अब नहीं होना चाहिए। गोवर्धन पूजा तो अनुमति, बोलिए अब नहीं होना चाहिए। हाँ, अनुमति से ही हो रहा था, बिना अनुमति के दर जगह पर हो रही थी शोएब। हमने तो कोई हंगामा अरे भैया सुनिएगा, और अरे गोवर्धन पूजा भी हमने, गोवर्धन पूजा भी हमने प्रशासन से अनुमति लेकर की है। मॉब लिंचिंग का गोवर्धन पूजा भी हमने अनुमति लेकर की थी। आतताई किसने कहा? मोहन भागवत जी ने कहा। यूनाइटेड मॉब नेशन लिंचर, क्या बात है? हम आतंकवादी हैं, हम मॉब लिंचर, तुम देशभक्त हो। और एक भैया मॉब लिंचर बैन लगाया, क्या बात करते हैं साहब? आप लोगों को सब पता है, फिर भी यहाँ से आप कहते हैं तो हम अरे तो तुम गौ हत्या करोगे, तुम हिंदुओं को आतंकवादी कहोगे, तुम आरएसएस को आतंकवादी कहोगे, तुम विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी कहोगे, आपके बीजेपी वाले मॉबलिंचर कहोगे। आप क्या हो? आप क्या हो? मोदी जी पिंक रिवॉल्यूशन लाएंगे। अरे भैया बात सुनो, $1 का गौ मांस का कारोबार करेंगे। आप लोग क्या करते हो? और आप लोग क्या करते हो? पूरी दुनिया जानती है आप लोग क्या करते हो। आप जमात में क्या करते हो? आप लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हो? पूरी दूसरी दुनिया जानती है। आपके मंत्री मुसलमानों को कोई खत्म नहीं कर रहा। आप मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके लोग बीजेपी नहीं केरला। अरे आप ऐसा शोएब साहब, आपको शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं कड़वा बोलूंगा तो अमन मुझे रोकेगा मत। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अरे आतंकवादी तुम हो, आतंकवादी पहले तुम करते हो। मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा तुम देते हो, मदरसों के अंदर आतंकवादी निर्माण तुम करते हो। कि लोगों को शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहार बनना चाहिए। किसने क्या कहा सब जानते हैं। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को भगा दिया, गौ हत्या करते हो, हमको सरेआम गालियां देते हो, हमारे देशभक्त संगठनों को आतंकवादी बोलते हो, शर्म नहीं आती। $1 बिलियन का कारोबार करें, मोदी जी पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं और मार खाए मुसलमान
अरे आतंकवादियों को हेल्प करो आप, आतंकवादियों को संरक्षण दो आप, बांग्लादेशियों के साथ नमाज पढ़ो आप। अरे देश को बर्बाद, टॉपिक पे रहते अरे हैं। देश को बर्बाद करने का ठेका लेना संजीव भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन एक मिनट शोएब, इस चिट्ठी में लिखा गया है मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसमें सरकार क्या करे भाई? सरकार फिर कानून लाती है तो आप लोग कहते हैं एंटी मुस्लिम है, जनसंख्या नियंत्रण। चिट्ठी में लिखते हैं आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो हमको जगह दीजिए। चिट्ठी में लिखा कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। अरे तो आबादी बढ़ रही है, वहां आबादी बढ़ रही है तो मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है। अब मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है तो इसकी सरकार व्यवस्था करे। जनसंख्या नियंत्रण कंपनियों को, अरे जनसंख्या नियंत्रण करो, हायर ना करें। जुमे की नमाज की दिक्कत हो रही है। अरे बच्चे कम पैदा करो भाई, वाले जो वर्कर्स, अरे बच्चे कम पैदा करो, ऑफिसर्स, जो ऑफिस एम्प्लॉयर्स हैं, अरे बच्चे कम पैदा करो, वो पैदा तो नहीं हुए, आबादी अपने आप घट जाएगी, कहीं ना कहीं से काम करने गए हैं। संजीव बुनियाल आपके पास आ रहा हूं। संजीव बुनियाल भाई, आपके आतंकी, आप आरएसएस से, आरएसएस विचारक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट शोएब, एक मिनट आ रहा हूं। अम्मू जी आपके पास आ रहा हूं। शोएब एक मिनट, शोएब, क्योंकि आज आपने ये चीज अच्छी कही है, कम से कम शोएब के इस बयान का स्वागत अम्मू जी आपको भी करना चाहिए। आज शोएब ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं उनके साथ हूं कि अब गुड़गांव में कहीं भी खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, और होगी तो शोएब अब इसको विरोध करेंगे। ये एक अच्छी चीज है, कम से कम इसका स्वागत करिए। उनके लिए शरिया से बड़ा संविधान है, और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट संविधान, और अब खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं शोएब जमाई। जोर जबरदस्ती कहीं खुले में नमाज नहीं होगी, इसका तो स्वागत करना चाहिए। और अब कहीं अगर ऐसी तस्वीर आई तो शोएब जमाई और अम्मू आप दोनों मिलकर विरोध करेंगे। संजीव बुनियाल, पहले तो आप बोलिए, आतंकवादी है भैया आरएसएस के आतंकी, खुले में नमाज का विरोध करते हैं आप लोग, आतंकवादी? अमन में बड़ी अम्मू जी आ रहा हूं, मैं बड़ी शांति से जवाब देना चाहता हूं। हाँ। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बार बार कोट किया जा रहा है वीके कार्यक्रम में, उसके सरसंघ चालक ने, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, उन्होंने 12 घंटे पहले, 14 घंटे पहले का बयान आपके टीवी पे लगातार चल रहा था। उनका बयान क्या था? जो आरएसएस को टेररिस्ट बता रहे हैं, उनके सरगना के पास तो स्टेन गन होनी चाहिए, उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें होनी चाहिए, और बंदूक से 4 हवाई फायर करके उनको टीवी पे क्या बोलना चाहिए। परंतु उन्होंने क्या बोला, मैं कोट करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति, हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म से बाहर चला गया है, जो हिंदू धर्म छोड़ के चला गया है, उसको घर वापसी लाने का तरीका, उसको घर वापसी लाने की प्रतिज्ञा हम सब हिंदुओं को करनी चाहिए, और अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदेव कुटुंबकम, तो उस भाषा का प्रयोग वो कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट, वो अलग टॉपिक है। खुले में नमाज, सड़क पर नमाज अगर हो रही है तो वहां पर वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के आतंकवादियों ने जो रवैया अपनाया हुआ है, वहां पर आप लोगों का आतंक है, ये शोएब भी कह रहे हैं। आतंकवादी का अमन मतलब क्या होता है? मैंने पहले आपको बेस बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे कि ये कहते हैं कि वहीं से सारी चीजें निकली हुई हैं, अगर 92 वर्ष की तपस्या के बाद, तो आज भी आप देखिए रिकॉर्ड्स में बीबीसी के कि हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो संगठन है नॉन एनजीओ, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और जहां तक आपने नमाज की बात करी, मैं उस पर जरूर जाऊंगा, उसको बिल्कुल भी लांगूंगा नहीं, उस पर डक नहीं मारूंगा। नमाज की बात जहां तक आप कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं जमाई, जो कि शाहीन बाग के आंदोलन को बड़े ऊपर वर्चस्व तरीके से चला रहे थे, और आज किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप जानते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। परंतु आज इन्होंने भी माना कि हां, हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे, और जहां हमें एनओसी नहीं मिला है वहां पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये तो स्वागत योग्य कदम है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो आतंकवाद कह रहा है, आतंकवादी होता क्या है आप बताएं? आतंकवादी वो होता है जो कि बिहेडेड कर देता है, जब उसकी भाषा को, उसकी परिभाषा को, उसके तत्वों को जब कोई व्यक्ति नहीं मानता, तो सामने वाले की गर्दन काट दी जाती है। आप मुझे एक भी एग्जाम्पल अमन बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं शोएब, क्या किसी का गर्दन काटी गई कभी किसी की? शोएब वो कह रहे हैं कि अगर ये आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के अगर ये आतंकवादी होते, तो इतने समय तक ये सब हो पाता, आप वहां बैठ पाते? अगर ये आतंकी होते तो? शोएब एक एक करके बोलेंगे, फिर अम्मू जी मैं आपके पास आऊंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, ठीक, एक एक करके शालीनता से सुन लीजिएगा साहब। हाँ। इस देश का पहला आतंकवादी, जो इस आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे ही था, जो हिंदू महासभा से जुड़ा था, जिसके ही लोग बाद में जाकर के जनसंघ से जुड़े। ये तो बात तथ्यात्मक। दूसरी बात आप पढ़े लिखे आदमी मानता हूं मैं आपको, पर आपके पास कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। हिस्ट्री ही ठीक कर रहा हूं साहब। अभी बात हुई कि एक एक करके सुनेंगे, फिर बीच में आ गए। अरे सुन लीजिए, उसके बाद अपने इतनी व्याकुलता क्यों है भाई साहब? आपको जो आवाज आपकी गूंज के वापस आ रही है, आपने शुरू में बोला, इसका मतलब है कि आपको दोबारा घर वापसी के लिए आमंत्रण हो रहा है। आतंकवादी कह रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है?
नहीं, वैसे जिसने एक चीज है। महात्मा की हत्या की वो तो आतंकवादी है ना, आपने कहा ना, ये तो मानते होंगे आप। एक मिनट, या ये इसको भी हमेशा नहीं हिस्ट्री को मानते? गलत तरीके से पेश किया जाता है। मैं एक चीज आपको करेक्ट कर सकता हूँ शोएब, अगर आपकी परमिशन हो। अच्छा, हिस्ट्री को गलत हाँ, तरीके से। मैं बता दूं एक चीज आपको, आपके लिए अगर क्या आपकी थोड़ी महापुरुष जानकारी है के क्या लिए। गोडसे? नहीं, मैं बता देता हूँ। पहला नहीं, गोडसे आतंकवादी आपके लिए पहला महापुरुष है आतंकवादी क्या? मैं बता देता हूँ कौन था। अब्दुल राशिद था, नाम गूगल करिए। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी उसने। अब्दुल राशिद, गूगल करिए, पता कौन था? पता भी नहीं होगा। अब्दुल राशिद, जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी, वो था पहला आतंकवादी। समझे? अब आप चलिए, अब आपको पता भी नहीं। असल में जो संजीव भाई ने कहा ना, जो संजीव भाई ने कहा सही कहा कि आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो लैब से हमेशा बात करते हैं। मैं देखता हूँ आपके पीछे लैब होती है एक। आप तो पढ़े लिखे आदमी है शोएब भाई। अब जी बिल्कुल, फिर मैंने इसलिए बताया पहला आतंकवादी कौन है उसका गूगल करिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। खैर, आप कंप्लीट कर लीजिए। अब्दुल राशिद था पहला आतंकवादी, अब्दुल राशिद, जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी। ठीक है, अब आप आगे बोलिए। ये आतंकी होते तो वहां पर बैठ पाते आप लोग इतने समय तक? नहीं, आप जी, आपने जो एक बात कही कि आप लैब में भी बात करते, ठीक है। नौजवान यंग मुस्लिम जो है वो पढ़ा लिखा, मैंने पीएचडी किया लंग कैंसर बायोलॉजी में, तब भी आकर के आपके साथ पॉलिटिकल डिबेट कर रहा हूं। ये तो अच्छी बात है ना कि पढ़े लिखे डायनेमिक लोग आए चर्चाओं में। लेकिन सवाल ये है कि जो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप कंसोलेशन प्राइज ही रख लीजिए, सेकंड मान लेते हैं आपकी बात, मान लिया आपकी बात, थे ना आतंकी। उसी तरह साध्वी प्रज्ञा, जिसके ऊपर आतंकवाद के केस लगे, वो खुलेआम कहती है कि भाई यहाँ से ऐसे लोगों का, नरभक्षियों का जो है जनसंहार करना चाहिए। जो सुनिए, संसद के कुछ ही दूरी पर ये आतंकी है। अगर ये आतंकी होते तो बैठ पाते आप लोग? तालिबान आतंकी नहीं है, बुरहान वानी आतंकी नहीं है, अफजल गुरु आतंकी नहीं है, आरएसएस आतंकी है, वीएचपी आतंकी है, बजरंग दल आतंकी है। अरे भाई, ये आतंकी होते तो आप लोग इतना बोल पाते इनके खिलाफ? बोल पाते आप इतना खिलाफ अगर ये आतंकी होते तो? बुरहान वानी को शहीद कहा। अच्छा सुनिए, ये आतंकी होते तो आप इतना दहाड़ पाते टीवी में? मैं तो मानता हूं कि आतंकवादी है, अगर होते तो जिसको शहीद कहा बुरहान वानी को, उसी के साथ सरकार बीजेपी ने बनाई ना। आप जिसके लिए पैरोकारी कर रहे हैं, उसी ने तो उन लोगों के साथ सरकार चलाई कश्मीर के अंदर, ये तो मालूम होगा आपको। तो फिर आतंकवादियों के सरकार के साथ, उन पैरोकारों के साथ सरकार क्यों चलाई बीजेपी ने? इसलिए आप लोग खुले में नमाज पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने वहां पर सरकार चला ली थी? क्या तर्क है आपके? नहीं, बताइए। इसलिए खुले में सड़क पर नमाज पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ? सरकार, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, सब कुछ बड़ा आप ही कहते थे भाई। पे नमाज पढ़ते हैं, कोई भी कह रहा हूं, पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। दंगा थोड़ी करते हैं। हां जी, अरे खुले में दंगा नहीं ना कर रहे हैं। सीए क्या था? सब कुछ तो था। सीए क्या किया था? सीए क्या? शाहीन बाग सबसे बड़ा दंगा है, शाहीन बाग के नाम पर सबसे बड़ा दंगा हो गया। छोड़िए, बड़ी डिबेट उधर चली जाएगी, टॉपिक पे रहते हैं। सड़क पर नमाज, टेररिस्ट पे। एक मिनट, मैं अमूजी के पास जा रहा हूं। हाँ, बोल लीजिए। कंप्लीट शोएब, कंप्लीट सुनिए अमन भाई। हाँ जी, शोएब। इस देश के मुसलमानों और किसानों के खिलाफ जो नफरत का एजेंडा है, अगर वो खत्म हो गया हो तो जरा एसआईटीपी पे चर्चा कर लीजिए। लखीमपुर पे ट्रेनिंग का मामला है, इसलिए सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। माफी मांग लीजिए। पढ़ के आ जाते हैं, डिबेट में आसानी होती है आपको। आप किसानों को टॉपिक पे रहता हूं, तो डिबेट में आसानी होती है आपको। दर्शक उनको इसीलिए देखते हैं क्योंकि अमन टॉपिक पे रहते हैं। आप मुझे 2 मिनट अमन। अच्छा, एक काम करते हैं, अमन में अच्छा उनको कंप्लीट करने दीजिए। शोएब बोलिए, अब मांग लीजिए। अनारगल बोलते हैं, बोलने दीजिए, का इस्तीफा ही मांग लीजिए। जो आप पत्रकार बंधु को अबे तबे कह करके उसको धमकी दे रहा है, ये गृह मंत्री का, ये गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा ही मांग लीजिए। इसलिए आप लोग खुले में नमाज पढ़ते हैं सड़क पर, इसलिए ये वजह हो सकती है। तुमने हमारे पत्रकारों को कैसे धमकाया? अरे कम से कम किसानों के लिए नहीं खड़ा हो सके, किसानों के लिए नहीं खड़ा हो सके, छात्रों के लिए नहीं खड़ा, तो पत्रकारों के लिए खड़े हो जाइए। मेरी गेस्ट टीम की गलती होगी, उन्होंने टॉपिक नहीं बताया होगा। पत्रकारों के लिए खड़े उनकी गलती नहीं है शोएब की, मेरी गेस्ट टीम ने शायद टॉपिक नहीं बताया होगा, उनकी गलती नहीं है। शोएब पढ़े लिखे आदमी, आप मुझे आप बोल लीजिए। उसके बाद मेरे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास जी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ गए मेरे साथ। शांत रहे, शोएब साहब सुन लें। हाँ, अब अम्मू जी पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सैयद कासिम रसूल इलियास जी है मेरे साथ। स्वागत है सर आपका। पहले आप अम्मू जी आप आतंकवादी जी, आतंकवादी बाबर था, आतंकवादी औरंगजेब था, आतंकवादी मोहम्मद अली जिन्ना था, आतंक। अरे सुनो भैया, अरे सुनो ना, अरे सुनो ना, सुनो भैया, अरे आप भी मानिए भाई। अगर आपको जरा
साथ साथ में मांगिए। मतलब आपको उंगली करने की आदत है क्या? पकड़ के खड़े हो जाइए सब। अमन इनको चुप करिएगा, से कान पकड़िए, अमन चुप करिएगा इनको, अमन चुप करिएगा इनको। अमन चोपड़ा कान पकड़िए, विषय को ना बदलो, विषय को क्यों बदल रहे हो? हो जाइए अभी, विषय को क्यों बदल रहे हो? माफी मांगिए किसानों से। खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हत्या की खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी कह दिया, खुले में नमाज, पुलिस ने भी कह दिया, खुले में नमाज हिंदुस्तान में नहीं पढ़ने देंगे। तीनों आदमी खड़े हो जाइए, पूरे हिंदुस्तान में खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अरे तुम यार, तुम 3 में ना 13 में, माफी मांगिए। तुम 3 में हो ना 13 में करके माफी मांगिए जल्दी से। तुम बोलते हो तुम्हारे कुरान इजाजत नहीं देता, तो तुम्हारा कुरान इजाजत नहीं देता खुले में नमाज करने का, तो क्यों बकवास कर रहे हो? देश के अंदर खुले में नमाज हिंदुस्तान में नहीं पढ़ने देंगे। उनको टॉपिक नहीं बताया, वो शोएब की गलती नहीं है, उनको टॉपिक नहीं बताया, उनकी रिसर्च नहीं है टॉपिक पर, तो वो टेनी पर भी जाएंगे और पता नहीं कहाँ टमाटर पर भी जाएंगे, उनको टॉपिक नहीं पता है। शोएब की गलती नहीं है। अरे देशद्रोही हो आप। मैं कह रहा हूँ शोएब, हम सड़क पर नमाज गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, टेनी से लेकर कहाँ आप जाएंगे, आपको टॉपिक बता दिया। आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए अगर आपको मुश्किल हो रही है थोड़ी डिबेट करने में। कमाल है, जिनका आजादी अम्मू जी बोलेंगे। अरे तुम देशद्रोही हो, तुम आज भी पाकिस्तान की गुलामी करते हो, आज भी आतंकवाद का समर्थन करते हो, खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अंग्रेजों को अरे कौन गुलाम था, कौन नहीं था? तुम लोगों को पता है मुगलों को किस तरीके से भगाया, मुगलों को किस तरीके से भगाया, मुगलों को किस तरीके से, मुगलों के नाक में उंगली करके कैसे भगाया, पूरा देश जानता है। भारत की आजादी, अरे आपका योगदान, आप देशद्रोही हो। अरे जब पाकिस्तान आपको दे दिया, जब आपको पाकिस्तान दे दिया तो क्यों टिके हो यहाँ पर? पढ़ो ना बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जाकर नमाज। क्यों मेरे देश की शांति को खराब कर रहे हो? क्यों मेरे देश की शांति को खराब कर रहे हो? आंदोलन में अरे जिस देश में खाते हो उस देश का कुछ तो शर्म करो, उस देश में कुछ तो शर्म करो। अरे बेशर्म हो आप लोग, देशद्रोही, देशद्रोही है आप, भारत की आजादी, देशद्रोही है आप, सबसे बड़े आतंकवाद के समर्थक है आप, आतंकवाद के समर्थक है, आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं आप लोग। देखिए मैं वैसे टोक देता, मैं अम्मू को टोक दूंगा, वैसे मैं टोक भी देता, लेकिन अगर आप उनको आतंकी कहेंगे तो उनको गुस्सा आएगा। कमाल है, उनको आतंकी कहा जाएगा, शर्म नहीं आती, और वो कुछ कह भी नहीं। मैं उनको उनकी भाषा के लिए हमेशा टोकता हूँ, अम्मू को, सूरजपाल अम्मू को, लेकिन अगर चिट्ठी में उनको कहा जाएगा वो आतंकी है, वीएचपी आरएसएस वाले। उनियाल जी, जो टॉप के मैंने गूगल किया है, अमन से नहीं पूछा, सुनिएगा कि जो टॉप के 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे संसार की, अबू सैयफ ग्रुप, अफगान तालिबान, अल नुसैर फ्रंट, अल शबाब, अंसर अल शरिया, अंसार बैल मसीस, अल कायदा कोर, अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला। मैंने टॉप, आपको कुछ नहीं किया, मैंने टॉप, जो अमन का क्वेश्चन था, मैं टॉपिक पर हूं। टॉप के जो 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये हैं। आप किसी को कुछ भी कह के आप बरगला नहीं सकते। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 94 ईयर्स से लगातार चल रही है, आरएसएस। आप उसको टेररिस्ट कह के आप बता पाते हैं अपने आप को कि आप वास्तव में क्या हैं? एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी आपको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, घर वापसी के लिए हमारी प्रतिज्ञा लेते हैं, और दूसरी तरफ आप मारने काटने की बात करते हैं, बेहद करने की बात करते हैं। कितनी खतरनाक बात है। घर वापसी किसकी? शोएब की बात कर रहे हैं आप? हम ले सकते हैं, पढ़े लिखे मुसलमान तो सबसे पहले साथ आ रहे हैं। शोएब की घर वापसी की बात कर रहे हैं आप? शोएब अगर मेरे से कई बार आउट ऑफ मैंने कैमरा बात करी है, शोएब इज ए जेम ऑफ द पर्सन, और शोएब ने मुझे कई बार बताया कि आना चाहते हैं, हिंदू घर वापसी करना चाहते हैं। अभी तक ये इस स्टेज पे तो नहीं आए, पूछते हैं इनके विचार क्या है, थोड़ा सा भी नरम और मुस्कुरा रहे हैं। शोएब इस टॉपिक पे क्या कहते हैं? अमन जी का क्वेश्चन है। अब आपने भी टॉपिक बदल दिया। आएंगे वापस आएंगे, घर वापसी आएंगे। ये बाबर औरंगजेब के सताए हुए लोग आएंगे वापस। अच्छा मैं समझ गया। सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए बस 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूं आपका। देखिए 1935 में बाबा राव भीम अंबेडकर राव ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। फिर उन्होंने कहा अपने अनुयायियों से जाओ इस्लाम कबूल कर लो। बहिष्कृत भारत उनकी एक मुखपत्र छपती थी, उसमें इस्लाम के बारे में बहुत तारीफें करते थे, लगातार सीरीज छापी।
फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तो जिन्ना से हमको परेशानी हो गई है, मैं यहाँ से एक और मजहब है जो बुद्धिज्म है जिसमें भी जात पात नहीं है, उसको बाद में उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन इस्लाम के प्रति उनकी कभी नफरत नहीं थी। बहिष्कृत भारत उनका मुखपत्र था, उसमें हमेशा इस्लाम की तारीफ करते थे, जो समानता है, रंग भेदभाव से हट करके एक ईश्वरवाद और एक इंसान होने की बात जो है, इसके बारे में वो हमेशा चर्चा करते थे। तो वो तो इस्लाम के ये से इतने प्रभावित थे, जब बाबा राव भीमराव अम्बेडकर कह सकते हैं तो मैं भी कह सकता हूँ कि हो सकता है हमारे पूर्वजों के पास में नहीं जा रहा, इसलिए मुस्लिम में कन्वर्जन नहीं हो रहा। बौद्ध धर्म जो कि अपने आप में हिंदुइज्म का ही सिनोनिमस है, उसी चीज को माना जाता है, बौद्ध धर्म में गए वो, और उसके बाद आज इतनी बड़ी संख्या में किसी को उन्होंने कन्वर्जन के लिए नहीं कहा, और लास्ट के दिनों में उनको लगा कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही पार्ट है। अब सोचिए, क्रिश्चियन लोगों ने उनको बहुत ज्यादा लगातार ललायित किया, पर वो कन्वर्ट नहीं हुए। शोएब, आपको पता है मुस्लिम्स के साथ भी वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? अरे सबसे करीब जो हिंदुइज्म का पार्ट एंड पार्सल है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में ही बुद्धम शरणम गच्छामि, ये क्या है? वो ये बात वही है। आप देखिए, अगर 12 स्टेट्स लेंगे तो बौद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के कॉमन निकलेंगे। पूजा करना, नहाकर पूजा स्नान पर जाना और वेजिटेरियन रहना, ये जो उनकी 12 या 13 प्रतिज्ञाएं हैं, उनमें से सारी प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म के बिल्कुल सिनोनिमस हैं। मुस्लिम्स, आपने अच्छा किया है टॉपिक किया डॉक्टर अंबेडकर का। एक मिनट छोड़िए ना, मैं अब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्लाम को लेकर क्या कहते थे वो तो मैं बता भी नहीं सकते मेरे ख्याल से हम, लेकिन शोएब अब सवाल ले लेते हैं और टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं मेरे को, शोएब सवाल ले लूं मैं आपसे। शोएब छोड़िए ना, उसमें घर वापसी पर नहीं जा रहा, आपको अभी टाइम है उसमें, मैं सवाल ले लूं आपसे। शोएब भाई, अगर आप इजाजत दें मैं सवाल ले लूं। चर्चा हुई है तो 30 सेकंड लूंगा। चलिए बोलिए शोएब। मैं आपसे वादा करता हूं आपके टॉपिक पे वापस आ जाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। चलिए आएंगे, टॉपिक पे भी आएंगे, घर में भी आएंगे। ठीक है, बोलिए आप। दे दीजिए बस। जी हाँ, मैं 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बाबा राव की एक जो है वो आंदोलन से पहले वो चलता था, उनका एक संगठन, उसकी मुखपत्र जो छपता था बहिष्कृत भारत, 1929 में जो उनका लेख छपा इस्लाम के ऊपर, एलिगेनेटेरियम के ऊपर, कि इस्लाम में जो है भेदभाव जात पात से ऊपर उठ करके इंसान को मानव मानते, उसकी पूरी सीरीज छपी और ये कई बड़े बड़े अम्बेडकराइट ने इसको जो है कोट किया। जब योल में 1935 में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है, तो उनके अनुयायी सब आए कि मुझे किस में कन्वर्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम से जो है प्रेरित हूं, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। लेकिन बाद में सुनिए, बाद में वो बुद्धिज्म इसलिए अपनाए, सुनिए ना मैं बता रहा हूँ, इसलिए अपनाए, उन्होंने कहा कि मूल धर्म जो इस्लाम का है वो तो समानता की बात करता है, लेकिन भारत के मुसलमानों में भी जात पात पाई गई, उसमें शेख सैयद कोई नहीं, हाँ वो है, वो मानना पड़ेगा उनको, वो गलती उनकी नहीं है। वो ये मेरे ख्याल से आप शोएब वो आप SIH से पढ़े हैं, शोएब आप SIH से पढ़े हैं ना? मैं एक मिनट, ये शरिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री है, ये शरिया से है। 14 अक्टूबर मेरे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास जी फोन लाइन पर हैं। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष आना बहुत जरूरी है। हमारे साथ डिबेट में जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो नहीं जुड़ पाए। सैयद कासिम रसूल इलियास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर सवाल ले सकता हूँ? आपकी आवाज आ रही है जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। ये जो चिट्ठी है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी महासचिव, इन्होंने कहा है कि RSS, VHP और बजरंग दल के आतंकवादियों का रवैया ठीक नहीं है। ये क्या बोर्ड का पक्ष है या इनका निजी है? आतंकवादी जो कहा गया सर। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे बात कहनी है वो आप इस बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि देखिए, यहाँ पर गुरुग्राम में नमाज जो हो रही है वो जाहिर है कि सरकारी जमीन पे हो रही है, किसी की प्राइवेट जमीन पे नहीं हो रही है, सरकार की अनुमति से हो रही है। दूसरी बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि गुरुग्राम के अंदर जो डेवलपमेंट का जो कुछ हुआ वहाँ पे, उसमें मंदिरों को जमीन दी गई, चर्च को जमीन दी गई, गुरुद्वारों को जमीन दी गई। 2-3 बार मुसलमानों ने भी वहाँ मस्जिद बनाने के लिए जमीन मांगी, उसकी रकम को जमीन नहीं दी गई। तीसरी बात मुझे कहनी है कि देखिए, गुरुग्राम के अंदर 19 मस्जिदें ऐसी जो वक्फ की मस्जिदें हैं जिसपे इंक्रोचमेंट हो गया है। इसके अलावा वक्फ की और बहुत सारी जमीनें जिन पे इंक्रोचमेंट हो गया है। अगर सरकार वो इंक्रोचमेंट खाली कराकर दे दे तो किसी खुली जगह पे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है,
ठीक है कासिम भाई, मैं सारी चीजें समझ गया। एक मिनट मुझे, एक मिनट में सवाल पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट। कासिम जी, ये सारी चीजें मैं समझ गया। मैंने चिट्ठी पढ़ी कि आबादी बड़ी है और मस्जिदें कम हैं और वक्त की अनेक भूमियां हैं वो सरकार के कब्जे में है। यही है ना आपके तीन पक्ष जो है, मैं जानता हूँ। ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो ये आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल वालों को आतंकवादी कहना ठीक है? ये आतंकवादी हैं क्या? ये जो वहां पर खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं, आरएसएस, वीएचपी, ये आतंकवादी हैं? देखिए, अगर आप मुझसे मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ असल में कि वो जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आप सोचिए एक धार्मिक काम कर रहे हैं, आप उसको जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो आतंकवादी है? देखिए, मैंने कहा आतंकवादी है? आप मुझ पे क्यों तो आप कहिए गलत कह रहे हैं। सैफुल्लाह रहमानी जी गलत कह रहे हैं फिर, क्योंकि आप भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, गलत कह रहे हैं। मेरे सामने उनकी बात नहीं है। आतंकवादी कहना, अच्छा, मैं चिट्ठी है मेरे हाथ में सर, मैं पढ़ देता हूँ अगर आप इजाजत दें। उसमें लिखा गया कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के आतंकवादियों ने, स्क्रीन पर चिट्ठी है, सब देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, ये जो आतंकवादी लिखा गया सही है गलत है? देखिए, पहली बात सुनिए, जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वो आतंकवादी है नहीं है? मतलब आतंकवादी हैं जो या नहीं है? देखिए, हम तो किसी को आतंकवादी नहीं कहते हैं। एक बात सुनिए, हम जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं किसी को आतंकवादी नहीं कहते। मतलब एक मिनट, देखिए वो अफजल गुरु तो आतंकी है ना? किसी को आतंकी नहीं कहते का मतलब क्या है भाई? अफजल गुरु तो आतंकी है ना? देखिए, जो मेरी बात सुनना है आप सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। नहीं भाई, ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं किसी को आतंकी नहीं मानते, अफजल गुरु, बुरहान वानी ये तो आतंकी है ना? आरएसएस आतंकी है, ये आतंकी नहीं है? आप ये बताइए, अफजल गुरु, बुरहान वानी यहाँ से कहाँ आ गए यहाँ पर? नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना हम किसी को आतंकी नहीं मानते। अभी तो आपने बोला हम किसी को आतंकी नहीं मानते। आपकी नजर में आरएसएस आतंकी है, अफजल गुरु आतंकी है या नहीं है? बस इतना बता दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। अफजल गुरु आतंकी है या नहीं है? मैं गैर मुताल्लिक चीजों का जवाब नहीं देता। नहीं देंगे। मुझसे जो सवाल, अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानते आप? ये मेरे पे है ही नहीं है। अफजल गुरु को आतंकी मानते ही नहीं मानते हैं भाई? ये इशू ही नहीं है ना। इशू है क्यों? इशू नहीं है? इशू है क्यों? इशू नहीं है? आपके लिए आरएसएस आतंकी है, अफजल गुरु आतंकी नहीं है, बुरहान वानी आतंकी नहीं है। आप बहक रहे हैं जनाब। नहीं, इलियास जी, मैं आपसे सम्मान पूर्वक पूछ रहा हूँ, मैं क्या अफजल गुरु आतंकी है? मैं किसी ऐसी बात का जवाब नहीं आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं कह पा रहे हैं। जो चिट्ठी में आरएसएस को आतंकी कह दिया गया है और आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं कह पा रहे हैं। अरे भाई, जो इशू नहीं है उस पर क्यों आप बात कर रहे हैं? वह इशू ये है इस वक्त में कि गुरुग्राम के अंदर जो नमाज पढ़ी जा रही है। अरे भाई, मसूद अजहर, क्यों बात करते हैं? हाफिज सईद, आप बोलते रहिए, मुझे जवाब दे रही नहीं इसके ऊपर। नहीं, जो चीज मुझसे पूछ रहे हैं, मसूद अजहर भी आतंकवादी नहीं बोले आप इस चैनल को, मसूद अजहर को भी आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं आप। हाफिज सईद, आरएसएस आतंकी है, आरएसएस आतंकी, वीएचपी आतंकी। इलियास जी, आपको पता है बहुत गलत मैसेज जा रहा है। नहीं, कोई मैसेज नहीं जा रहा है। आप मैसेज गलत कर रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको सुनिए आप। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है ना सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ? जी, मेंबर हूँ। और आपका पक्ष है कि आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं बोलेंगे, लेकिन आरएसएस आतंकी है। हाफिज सईद, मसूद अजहर को नहीं बोलेंगे, बुरहान वानी को नहीं बोलेंगे। अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं आप? मैं नहीं डालूंगा। मैं कैसे डाल सकता हूँ? मतलब आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानते? मैंने तो कहा नहीं, आप नहीं कहा, वही तो दिक्कत है। आरएसएस को आतंकी कहा, अफजल गुरु को नहीं कहा। ये इशू नहीं है जनाब। इशू ये इस वक्त में गुरुग्राम के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, वही तो इशू है। आरएसएस को आतंकी कह रहे हैं आप। शुक्रिया आपका इलियास जी, हैरानगी है। मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, एक ये मेंबर है, ये आरएसएस को आतंकी कह रहे हैं, एक ये मेंबर है, अफजल गुरु को आतंकी नहीं कह रहे हैं। एक और मेंबर थे नोमानी, उनका भी मैं कच्चा चिट्ठा निकाल कर लाया था। नोमानी तो तालिबान की में कसीदे पढ़ रहे थे कि तालिबान तो पता नहीं सेनानी है, हीरो, तालिबान को हीरो बता रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पड़ा हुआ है। वहीं धान खरीद केंद्र की तरफ से सफाई दी गई कि गोदाम पर जो धान पहले से रखा है उसे राइस मिल कूटने के लिए तैयार नहीं। बताया गया कि अपनी कुछ मांगों के लिए मिलर 4 महीने से हड़ताल पर थे। जैसे हम लोग जो धान ले रहे हैं, अभी रखे हुए हैं धान हमारे स्टोर में भरे हुए हैं, लेकिन वो लोग उठा नहीं रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
इस तस्वीर में राजनाथ 1971 युद्ध के जांबाज कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर छूते नजर आए। ये मौका दिल्ली में इसी युद्ध पर आयोजित विजय पर्व समापन समारोह का था। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शहीद पुलिसकर्मी गुलाम हसन के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 14.2% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में 12.5% रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह जलंधर में एक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मुंबई के कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर आए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। अयोध्या में पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद है, जिसे पहले चरण में घरेलू एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए करीब 80% यानी 350 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की करीब 80 से 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। अमेरिकी वायुसेना ने अपने 27 जवानों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि इन सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। वहां की वायुसेना ने यह भी बताया कि इन सभी से ये वैक्सीन न लगवाने की वजह भी पूछी गई थी। यूपी के जौनपुर में एसपी नेता अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 55,000 बच्चों ने ऑनलाइन गीता पाठ का रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों से बच्चे ऑनलाइन शामिल हुए। अभिनेता सोनू सूद धमकी और अवैध वसूली के मामले में बतौर गवाह मुंबई की मकोका कोर्ट में पेश हुए। ये मामला 2014 का है, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी पर फिल्म के विदेश में राइट्स मामले पर धमकी देने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपने रायबरेली दौरे में कुछ महिलाओं से बात करेंगी। मुंबई में पहली से 7वीं क्लास के लिए भी सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। पहले बड़ी क्लासों के छात्रों को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अभी भी छात्रों के माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर पंजाब के मोगा में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें उसकी सहयोगी बीएसपी भी शामिल हुई। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। 4 और कंफर्म हुए हैं, उसमें से अब एक ठीक होकर घर जा चुके हैं। नवी मुंबई में आबकारी विभाग ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नोटिस जारी किया। आरोप है कि उनके नाम पर जारी किए गए एक रेस्टोरेंट और बार के लाइसेंस में उनकी उम्र का जिक्र नहीं है। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसके बाद जारी सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया गया। मुंबई में राहुल गांधी की रैली से जुड़ी अपनी एक याचिका कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से वापस ले ली। ये रैली 28 दिसंबर को होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इसे इजाजत नहीं दी। इसी फैसले के बाद कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालत चली गई थी। शिवाजी पार्क पे ही राहुल गांधी की सभा होगी। 28 को हम लोग आगे कर रहे हैं, यही फर्क है। श्रीनगर के पंथा चौक में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि ये जो कल का हमला है उसमें 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट और 1 लोकल मिलिटेंट शामिल था। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने अगले 6 महीनों में 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने की बात तक कह डाली। चीन से बात कर सकते हैं, जो कि आगे आ रहा है, रोज हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, उनसे बात कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकते, क्यों? इस बयान के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान का मुरीद बताया। पाकिस्तान में अगर उनको इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान में जाके वो बसने दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के चुनावी माहौल में महिला कार्ड खेला। उन्होंने पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी 18 साल से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया। हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान को उनका चुनावी स्टंट करार दिया। प्रकार से स्टंटबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता समझदार है, सब जानती है।
और उनको इससे कुछ फायदा होने वाला है। अपने वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्रियों का जो काफिला है वो आना शुरू हो गया है यहाँ पर। प्रधानमंत्री बैठक करेंगे गुड गवर्नेंस को लेकर। बेंगलुरु में गलत फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इन्होंने एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को ये रिपोर्ट दी थी। बड़ी बात यह है कि इसी नागरिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था, जो कि देश में ओमिक्रॉन का पहला केस था। सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 3 सालों यानी आर्टिकल 370 हटाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। गुजरात के वडोदरा में एक बाल गृह के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। आरोप है कि उन्होंने कुछ हिंदू समुदाय की लड़कियों को ईसाई बनाने की कोशिश की। दावा है कि इस बाल गृह का संचालन मिशनरीज फॉर चैरिटी की ओर से किया जाता है। अब पुलिस ये जांच में जुटी है कि यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा ऐलान। कार्यक्रम में धर्म से बाहर गए लोगों की वापसी के लिए दिलाई प्रतिज्ञा। भाई को धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा। बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों और 3 डिप्टी सीएम ने जेपी नड्डा के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी और सरयू घाट पर भी की पूजा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ की मंजूरी। पीएम ने ट्वीट कर आत्मनिर्भर भारत की तरफ बड़ा कदम बताया। क्योंकि गोदामों में उसे रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। स्पेस की व्यवस्था सरकार करेगी कि किसान करेंगे, और हमारा धान घर में पड़ा हुआ है। वहीं धान खरीद केंद्र की तरफ से सफाई दी गई कि गोदाम पर जो धान पहले से रखा है उसे राइस मिल कूटने के लिए तैयार नहीं। बताया गया कि अपनी कुछ मांगों के लिए मिलर 4 महीने से हड़ताल पर थे। जैसे हम लोग जो धान ले रहे हैं, अभी रखे हुए हैं धान हमारे स्टोर में भरे हुए हैं, लेकिन वो लोग उठा नहीं रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में राजनाथ 1971 युद्ध के जांबाज कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर छूते नजर आए। ये मौका दिल्ली में इसी युद्ध पर आयोजित विजय पर्व समापन समारोह का था। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शहीद पुलिसकर्मी गुलाम हसन के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 14.2% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में 12.5% रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह जालंधर में एक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मुंबई के कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर आए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। अयोध्या में पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद है, जिसे पहले चरण में घरेलू एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए करीब 80% यानी 350 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के करीब 80 से 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। अमेरिकी वायुसेना ने अपने 27 जवानों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि इन सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। वहां की वायुसेना ने यह भी बताया कि इन सभी से ये वैक्सीन न लगवाने की वजह भी पूछी गई थी। यूपी के जौनपुर में एसपी नेता अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 55,000 बच्चों ने ऑनलाइन गीता पाठ का रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों से बच्चे ऑनलाइन शामिल हुए। अभिनेता सोनू सूद धमकी और अवैध वसूली के मामले में बतौर गवाह मुंबई की मकोका कोर्ट में पेश हुए। ये मामला 2014 का है, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी पर फिल्म के विदेश में राइट्स मामले पर धमकी देने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपने रायबरेली दौरे में कुछ महिलाओं से बात करेंगी। मुंबई में पहली से 7वीं क्लास के लिए भी सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। पहले बड़ी क्लासों के छात्रों को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अभी भी छात्रों के माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी।
अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर पंजाब के मोगा में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें उसकी सहयोगी बीएसपी भी शामिल हुई। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। 4 और कंफर्म हुए हैं, उसमें से अब एक ठीक होकर घर जा चुके हैं। नवी मुंबई में आबकारी विभाग ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नोटिस जारी किया। आरोप है कि उनके नाम पर जारी किए गए एक रेस्टोरेंट और बार के लाइसेंस में उनकी उम्र का जिक्र नहीं है। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसके बाद जारी सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया गया। मुंबई में राहुल गांधी की रैली से जुड़ी अपनी एक याचिका कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से वापस ले ली। ये रैली 28 दिसंबर को होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इसे इजाजत नहीं दी। इसी फैसले के बाद कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालत चली गई थी। शिवाजी पार्क पे ही राहुल गांधी की सभा होगी। 28 को हम लोग आगे कर रहे हैं, यही फर्क है। श्रीनगर के पंथा चौक में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि ये जो कल का हमला है उसमें 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट और 1 लोकल मिलिटेंट शामिल था। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने अगले 6 महीनों में 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने की बात तक कह डाली। चीन से बात कर सकते हैं जो कि आगे आ रहा है, रोज हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, उनसे बात कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकते, क्यों? इस बयान के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान का मुरीद बताया। पाकिस्तान में अगर उनको इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान में जाके वो बसने दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के चुनावी माहौल में महिला कार्ड खेला। उन्होंने पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी 18 साल से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया। कि हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान को उनका चुनावी स्टंट करार दिया। प्रकार से स्टंटबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता समझदार है, सब जानती है और उनको इससे कुछ फायदा होने वाला है। अपने वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्रियों का जो काफिला है वो आना शुरू हो गया है यहाँ पर। तो खुले में नमाज की लड़ाई आतंकवाद पर आई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक चिट्ठी जिसमें लिखा गया है कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के आतंकवादियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब खुले में नमाज का विरोध करना आतंकवाद है या आतंकवादी हैं, लेकिन वहां पर खुले में कब्जे के नाम पर जो चीजें हो रही हैं फिर वो क्या है। लेकिन अब शोएब जमाई, अब मैं आपके पास शोएब जमाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आवाज आ रही है भाई। हाँ, एक शोएब जमाई, अब खुले में अब नमाज होगी तो आप विरोध करेंगे, ठीक है? अम्मू जी के साथ गुरुग्राम में। अमन भाई मुझे सिर्फ 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा। देखिए, पहले हाया ना कर दीजिए फिर बोलिएगा। मैं किसी एक मिनट बस नहीं मैं बिल्कुल इसी पे आ रहा हूँ। आपके सवालों को ही पूरा जवाब दे दूंगा और आपके हिसाब से दूंगा। गुरुग्राम में खुले में नमाज अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने तो पहले कहा कि पहले भी लोग प्रशासन की अनुमति से पढ़ रहे थे। अब प्रशासन ने अगर मना कर दिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं पढ़ेंगे और अगर मसले भी सुलझाने हैं तो प्रशासन के पास ही जाएंगे। कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी अगर पढ़ेंगे तो आप विरोध करेंगे अम्मू जी के साथ मिलकर? किसी धर्म के प्रति कोई, देखिए ना, आप एटलीस्ट 30 सेकंड तो दे दीजिए, इतनी डिसेंसी रखिए। मैं 2 मिनट दूंगा आपको। मैं आ रहे हैं 2 मिनट दीजिएगा पीसीआर शोएब भाई को, 2 मिनट दीजिएगा पूरा अनइंटरप्टेड टाइमर के साथ। मेरे सवाल का जवाब दे दे बस। अब दोबारा अगर खुले में नमाज होगी जोर जबरदस्ती से सरकार के नियम के खिलाफ, तो शोएब जमाई अम्मू जी के साथ मिलकर उनको उठाने जाएंगे कि उठिए भाई यहां से, ठीक है? क्योंकि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है शोएब के लिए। कहा था जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था तो अब भी हम संविधान की कसम खाते थे, अब भी संविधान की कसम खाते। जरा संविधान की किताब लाइए तो ये वाला, ठीक है, दीजिए। तो संविधान हमें जो कहता है, मैं कहता हूँ प्रशासन इजाजत दे तो पढ़ेंगे, नहीं इजाजत देगा। किताब का है जी,
हाँ, तो अब संविधान सर्वोपरि है, किताब है ना, और अब अम्मू जी के साथ मिलकर उनको उठाएंगे। एक मिनट रुक जाइए, कोई नहीं, बोलने दीजिए। अब अम्मू जी के साथ मिलकर उनको इसके उठाएंगे। बार मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ से अगर प्रशासन इजाजत नहीं देगी तो जबरदस्ती कोई कैसे पढ़ सकता है? और मुसलमानों का कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि वो जबरन नमाज पढ़ेंगे, जबरन नमाज नहीं पढ़ी जाती है। हाँ, अगर कोई मसले अभी भी होंगे मस्जिदों के बनाने का, जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, और वक्फ बोर्ड की जमीनों को वापस लेने का, खुलवाने का, तो उसके लिए भी हम प्रशासन से सुलझाएंगे और हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे और ना ही हमारा कोई इरादा है। लेकिन एक बात मैं बड़ा महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक ट्वीट भी करते हैं और ये करते हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए अमन भाई, आपको पता है ना मेरा बैकग्राउंड, मैं तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से पढ़ा हूं, आर्य समाज की जो सनातन व्यवस्था है और उसकी शिक्षा लेकर के आया हूं। मेरा किसी धर्म के प्रति नफरत नहीं है। हाँ, विचारधारा एक राजनीतिक पार्टी के बुनियाद पर है। मैं भी जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मेरी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है राजनीतिक, तो किसी धर्म के प्रति कोई नफरत की बात नहीं है। जब हम किसी संगठन या विशेष की बात करते हैं तो वो कोई हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, वो संगठन विशेष है या पार्टी विशेष होगी, वो ये इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इतनी इजाजत तो होनी चाहिए। हमारे धर्म से बड़ा संविधान, संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। श्योर, मैं संविधान की ही बात कर रहा हूं, मैंने तो हमेशा संविधान की बात की बैठेंगे तो आप अम्मू जी के साथ मिलकर उनको उठाएंगे। चलिए उठिए यहाँ से। कहती है कि आप पढ़ेंगे। देखिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी बपौती तो नहीं है, मुसलमानों की कोई खरीदी भी तो नहीं है, प्रशासन ही उसको इजाजत दे सकता है। अगर देगा तो पढ़ेंगे, नहीं देगा तो नहीं पढ़ेंगे, जबरदस्ती हो ही नहीं सकता ना। वो मेरी खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं है ना। जब हम जमीन खरीद लेंगे मस्जिद के लिए तब हम वहां पे दावा ठोकेंगे। ये बात तो लॉजिकल है ना इस बात को। लेकिन ये बात समझिए, मेरे जो स्कूल के शिक्षक जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया आर्य समाज स्कूल में, डीएवी में, वो भी देखते हैं इस चैनलों को। मैं तो उन सारे सर को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि सर, हमारी विचारधारा कोई हिंदू धर्म के प्रति नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी और कुछ उनके जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ है। चलो आप लौट चलें शोएब, बोलने दीजिए। शोएब को कंप्लीट करने दीजिए भाई, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। आज शोएब आप खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं पहली बार। नहीं, खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। भारतीय थे और इंशाल्लाह भारतीय रहेंगे और भारतीय होने का गर्व है। और यही झंडा लेकर के, यही भारत का झंडा लेकर के हम जब सऊदी अरब जाते हैं हज करने के लिए और वहां देखते हैं भारत का झंडा लिए जो छतरी में जो बना रहता है भारत का झंडा, तो गर्व फील होता है साहब कि वो भारत का झंडा देखो कितना यहाँ से लोग तवाफ भी कर रहे हैं और भारत का झंडा। तो ये भारतीय होने का गर्व तो हमेशा एहसास और जिंदगी भर इस गर्व के साथ जिएंगे। हमारी तो मौत भी होगी तो इसी मिट्टी में ना हम जाएंगे। 100 साल के बाद भी देखना तो शोएब जमाई की लाश इसी मिट्टी में रहेगी। इसी को नमन करती है। अम्मू जी बोलेंगे, फिर संजीव बनियाल बोलेंगे, सब दोनों को 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा अनइंटरप्टेड। बाकी अब बंद है ऑडियो। शोएब अब आपको मैंने पूरा टाइम दिया, अब आप बोलिए। अम्मू जी आप, फिर संजीव बनियाल आप, ठीक है। अब अम्मू जी अब तो सुलझ गया भाई, देर आए ये पहले कर देते। शोएब देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है। और मुझे उम्मीद है ये अपने पुराने धर्म में पुनः लौटेंगे, हिंदू धर्म को दोबारा से हिंदू धर्म में पुनः लौटेगा। आप चुप रहिएगा, शांत रहो ना, बहुत लेक्चर हो गया। शोएब भाई आप बोल रहे थे, उन्होंने बीच में नहीं बोला था। जब आप बोल रहे थे शोएब, उन्होंने बीच में नहीं बोला था। चलिए अब आप बोलिए अम्मू जी। हम सभी धर्मों का सम्मान हम भी करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान हम भी करते हैं, परंतु खुले में नमाज का विरोध आप करेंगे, मुझे खुशी इस बात की है। और आप जल्दी ही आर्य समाज स्कूल में पढ़े हैं, जल्दी ही आर्यों में, जब भी आप आर्यों में लौटोगे। आज मोहन भागवत जी की बात का असर आपके ऊपर हुआ है। माने मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आप हिंदू धर्म में लौटेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे मेरे मित्र। एकम ब्रह्मा किंचित नास्ति नास्ति जो है वो तो हम खुद भी मानते हैं ईश्वरवाद को, आप नहीं मानते, आप भटक गए। आपको बुद्धि आ गई, मुझे खुशी है। कई सारे भगवान, आप नेशनल चैनल पर हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं, आर्य समाज का सम्मान कर रहे हैं, आप नहीं खुशी है। जो अरे आपका अल्लाह ने कभी नहीं कहा दूसरे की जमीन पर कब्जा करो। एकम अल्लाह कभी नहीं कहता, अल्लाह कभी नहीं कहता, अल्लाह कभी नहीं कहता कि आप दूसरों की जमीनों पर कब्जा करें। अल्लाह ताला कभी नहीं कहता कि आप सरकारी जमीनों पर नमाज पढ़े, आप खुले में नमाज पढ़े। तो घर वापसी आपको करना पड़ेगा, अल्लाह को मुंह दिखाना पड़ेगा। अल्लाह को मुंह दिखाना है। अब हो गया, अब तो अम्मू अब तो लड़ाई खत्म हो गई, मान तो गए वो अम्मू भाई, अब तो लड़ाई खत्म। अम्मू जी, अमन चोपड़ा जी, मैंने अपना जो आपने जो मुझे टाइम बोलने का दिया, मैंने यहीं से शुरू किया था कि सरसंघ चालक जी ने आज क्या कहा कि अपने धर्म को बचाना और जो भाई इधर उधर चले गए उनको संभालना, उनको दोबारा से घर वापसी की तरफ लाना। तो आपने जो ब्रेक दिया उसके बाद मुझे लगता है कि वो ज्ञान प्राप्त हुआ
और कॉन्स्टिट्यूशन के भरोसे उसको पढ़ते उन्होंने बताया कि हाँ, संविधान प्रेमी आदमी है। दोबारा से आना चाहता हूं। प्रीति के साथ 100 बात की एक बात प्रीति के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। हरभजन सिंह के साथ अपनी तस्वीर जारी कर नवजोत सिंह सिद्धू ने सियासी खलबली मचा दी। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या में मंदिर दर्शन किए। विराट कोहली ने बीसीसीआई पर निशाना साधते हुए वनडे की कप्तानी छोड़ने की बात